अगला है हमारा छत्तीसगढ़ के ताप विद्युत परियोजनाओं को लिखिए। क्या लिखा है? ताप विद्युत परियोजनाओं को लिखिए। कितने नंबर में आया है? 2 नंबर। 4 लाइन में सभी परियोजनाओं का हमको लाइन लिखना है। कितने नंबर में? 4। 2 नंबर में, सॉरी 4 लाइन में लिखना है। लिख लेंगे जी ताप विद्युत। तो हम क्या करेंगे, हमको ये बात पता है भाई कि अच्छा पहली बात तो याद रखेंगे सिर्फ किसको लिखना है? ताप, थर्मल को लिखना है। थर्मल को अगर लिखना है तो शुरुआत से मत करो आप। कोरबा पूर्व का जो 1 2 3 बंद हो चुका है इसके बारे में बात नहीं करते हैं। कहां से स्टार्ट कर दे सकते हैं हम लोग? कोरबा पश्चिम। कहां से हमारा? कोरबा पश्चिम। 4 ठो है अगर आप बोलोगे, सही बोल रहा हूं। ताप विद्युत संयंत्र में नंबर 1 है हमारा कोरबा पश्चिम, जिसको किस नाम से जाना जाता है? नहीं, कोरबा पश्चिम जिसको, और दूसरा है हमारा कौन सा? कोरबा पूर्व, जिसको जाना जाता है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अगला है कोरबा पश्चिम विस्तार, जिसको किस नाम से जाना जाता है? हसदेव। किसके नाम से जाना जाता है? हसदेव। और चौथा है हमारा मड़वा ताप विद्युत गृह। कितना ठो संयंत्र चल रहा है? 4। कितना संयंत्र है? 4। तो यहां पर हम बात करेंगे नंबर 1, यहां पर होगा नंबर 2, यहां पर होगा नंबर 3 और यहां पर क्या होगा? नंबर 4। अच्छा सबसे पहले यहां पर मैं क्या लिख देता हूं? क्या है हमारा? कोरबा पश्चिम। क्या है हमारा? कोरबा पश्चिम। कौन से वर्ष से उत्पादन स्टार्ट किया है? जल्दी बताओ आप लोग। 1983। स्थान यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग? कोरबा। क्षमता हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, जल्दी बोलो। हाँ बोलो। 210। क्या लिखना है? 210 मेगावाट के 4 इकाई है, बराबर कितना हो जाएगा? 840 मेगावाट। ये एकदम फॉर्मेट आप तैयार रखेंगे। अगला क्या है हमारा? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्या बोला जाएगा? ताप विद्युत गृह। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह के बारे में। ये कब से स्टार्ट हुआ है? 2007। ये भी कहाँ है? कोरबा। एक के नीचे एक बढ़िया मेंटेन करके रखो। यहाँ पर हमारे कितने संयंत्र चल रहे हैं? जल्दी बताओ। 250 मेगावाट, इसमें वाट गायब हो गया तो 2, कितना हो जाएगा हमारा? 500 मेगावाट। समझ में आया जी? अगर तीसरे नंबर में हम आ जाएंगे तो क्या रहेगा हमारा? इसको क्या कहा जाएगा? कोरबा पश्चिम विस्तार। कोरबा पश्चिम विस्तार के बारे में। ये कब से स्टार्ट हुआ है? 2013। ये भी कहाँ है हमारा? कोरबा। यहाँ कितना मेगावाट? 500। कितना है? 1। ये कितना मेगावाट? 500 मेगावाट। सही है। उसके बाद हमारा क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी, या क्या लिख देंगे? मड़वा, या इसे को थोड़ा सा लिख दो अटल बिहारी वाजपेयी कहा जाएगा। यहाँ पर विद्युत गृह के बारे में बात करेंगे। इस विद्युत गृह के बारे में बात कर रहे हैं 2015-16। यहाँ पर ये कौन सा जगह में है? जांजगीर में, जांजगीर चांपा। 500 मेगावाट के कितने यूनिट? 2। कितना हो गया? 1000 मेगावाट। तो टोटल थर्मल कितना हुआ आपका? जल्दी बताओ। 2840 मेगावाट। लिखा गया पूरा। तो एकदम सिस्टमैटिक, एक के नीचे एक, कोई भी इधर उधर नहीं, एकदम सिस्टमैटिक। पहले से ही प्लानिंग चाहिए। अच्छा आप पता चला इसके जगह ऊपर में आप लोग क्या लिख देते हैं? वर्ष। आप क्या लिख देते हैं? स्थान। तब तो एक जगह लाइन हमारा खपत हो जाता। भाई चेक करने वाला भी समझदार ही आदमी है, उसको हर बात लिख कर नहीं दिखाओगे तो भी समझ जाएगा वो। और टोटल भी लिख दिए जी। हम टोटल क्षमता के बारे में बात कर लिए। बात समझ में आ रहा है? ये हमारा एक फॉर्मेट रहेगा। जल्दी से हेडिंग डालो। जल विद्युत परियोजना। छत्तीसगढ़ के ताप की जगह में क्या कर दोगे? जल। थर्मल की जगह में क्या कर दोगे? हाइड्रो। है 8 याद आ रहा है? बुक सामने रखे हो तो नहीं लिखोगे कैसे? चलो ये आप लोग घर में लिखिएगा। हाइड्रो पावर प्लांट। समझ में आ रहा है? बहुत आसान प्रश्न आता है, बहुत ही आसान काम होता है मेंस के एग्जाम को क्रैक करना।
मैं ये लाइन बार बार बोलता हूं, बस आपको पता होना चाहिए मैं लिखूं कैसे, बेहतरीन तरीके से पुटअप कैसे करूं, एकदम नीट एंड क्लीन। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े जी। चलो अगला है हमारा, ये आ भी गया, जल उत्पादक संयंत्र। अभी वाला लेकिन 3 नंबर 2 नंबर में लिख के आओगे, और ये वाले प्रश्न को कितने नंबर में लिख कर आओगे? 4। कितने नंबर में? 4। अब सोचने वाली बात है जी, 4 नंबर में क्या लिखोगे किसी परियोजना के बारे में? अच्छा, फॉर्मेट क्या होना चाहिए? बस एक आध जन अच्छा दिमाग लगाओ। हाँ, टेबल फॉर्म में। टेबल फॉर्म में 3 ठो लेकिन है आपके पास, 4 ठो है। 4 प्रस्तावित। हाँ बोलो बोलो, अपने अपने विचार। देखो, प्लान करोगे, प्लान करके आपको विद्युत परियोजनाओं के बारे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन उन्होंने एक लाइन बहुत सही बोला, जल विद्युत राज्य के जल विद्युत उत्पादक क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। किसका वर्णन करना है? क्षेत्रों का। गजब बात है ये भी, ठीक है। उत्पादक क्षेत्र बोला जाए, सही मायने में बताऊं, वो डैम के आधार पर ही पूछ रहा है, वही डैम क्या है? उसका क्षेत्र है। संयंत्र के बारे में ही वर्णन करना है, डैम के आधार पर बात करना है। अच्छा चलो भाई, इधर ध्यान दो आप लोग। हमको पता है हमारे पास जल उत्पादक क्षेत्र के बारे में कितने हैं? हमारे 4। हाँ, अगर हम बात करेंगे, लेकिन लिखना कैसा है? शुरुआत करेंगे, शुरुआत के 2 लाइन हम लोग क्या कर लेते हैं जी? शुरुआत के 2 लाइन हम क्या बात करेंगे? थोड़ा सा लिखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में बांधों की व परियोजनाओं की प्रचुरता के कारण यहाँ पर भी जल विद्युत परियोजनाएं संचालित। छत्तीसगढ़ राज्य का आज वर्तमान में, या तो लिखेंगे वर्तमान में 4 जल विद्युत संयंत्र संचालित है, किंतु राज्य का पहला विद्युत उत्पादन संयंत्र रुद्री बैराज बंद किए जा चुके हैं। अब रुद्री को बंद किए जा चुके हैं तो उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। 2 लाइन में हमको इस बात को समझाना है। उसके बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा टेबल बना देंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे? संयंत्र का नाम। जल विद्युत क्या लिख देंगे? संयंत्र। संयंत्र के बाद हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? उसका स्थान। क्या लिख देंगे? स्थान। यहाँ पर उत्पादन प्रारंभ भी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यहाँ पर उत्पादन प्रारंभ। उत्पादन प्रारंभ हो गया, उसके बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? उसके बारे में क्या लिख देंगे? क्षमता। क्षमता के बाद हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? विशेष। क्या लिख देंगे? विशेष। अच्छा, ऐसा अगर मैं बोल रहा हूँ, तीनों संयंत्र को कितने लाइन में खत्म कर दिए आप? 3। कितने लाइन में? 3। तो ये 3 और 3 कितने हो गए? 6 लाइन हमारा यूज हो गया लास्ट। अच्छा, 4 हो गया। कितने हो गए हमारे? 4। एक लाइन बचा हुआ है कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ पर क्या लिख दोगे आप? प्रस्तावित। क्या लिख देंगे? प्रस्तावित। प्रस्तावित क्यों लिखना जरूरी है जी? पता चला आप नहीं लिखे हो, कोई दूसरा लिख दिया है और चेक करने वाला उससे प्रभावित हो चुका है। सबके मन की बात अलग अलग होती है, सबकी इच्छाएं अलग अलग होती है, पता चला वो उससे ज्यादा प्रभावित हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो इसलिए यहां पर लिख देना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इसको यहां पे लिख सकते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। समझ में आ गया? कौन कौन सा है जी हमारा प्रस्तावित? बोध घाट परियोजना। बगल में लिख देंगे 300 मेगावाट, ब्रैकेट में कॉमा। कन्हार जल विद्युत परियोजना कितना है? 25 का 2 है क्या? मटनार नाला जल विद्युत परियोजना कितना है? 20 का शायद तक 3 है, तो कितना हो जाएगा? 60। ऐसा करके थोड़ा थोड़ा हम नीचे एक लाइन में बस क्या लिख देंगे? प्रस्तावित। बढ़िया 4 ठो हमारा संयंत्र। यहाँ पे हम बता दें, यहाँ पर है ना मध्य मैदानी क्षेत्र में है ना बांध एवं परियोजनाओं के कारण जल विद्युत परियोजना है, होने के कारण 4 जल विद्युत परियोजना संचालित है, किंतु राज्य का पहला जल विद्युत परियोजना रुद्री बैराज आज वर्तमान में बंद की स्थिति में है। ऐसा करके 2 लाइन ये हो गया, 5 लाइन बीच का कवर हो गया, 1 लाइन आखिरी का हो गया। हर वह बात जो आपको जल विद्युत परियोजना से होना चाहिए, हर बात हमारा कवर हो चुका है। अंदर का कंटेंट तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है। हम सब ये प्रॉपर कंटेंट जानते हैं और आप वर्ड्स के आधार पर ही लिखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नो डाउट सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे जी? हसदेव।
किसके बारे में? हसदेव बांगो जल विद्युत परियोजना। हसदेव बांगो परियोजना नहीं, हसदेव जल विद्युत परियोजना, ऐसा लिखा जाएगा। समझ में आ रहा है ना? अगला वाले में क्या रहेगा? पंडित रविशंकर जल विद्युत कहा जाएगा। परियोजना भले ना लिखो दोस्त, लेकिन हमारा उद्देश्य डैम बनाना नहीं है, डैम का क्या बताना है? जल विद्युत परियोजना। ऐसा करके हम लिखते चले जाएंगे। ये एक फॉर्मेट हो गया किसके बारे में? जल।